नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे आगरा के ताजमहल के पास स्थित मेहताब बाग में। आगरा इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है। आगरा में छोटा सा एयरपोर्ट है, लेकिन आगरा पहुंचने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा कि दिल्ली का एयरपोर्ट लिया जाए। तो मेहताब बाग का मीनिंग मतलब होता है कि चांदनी चांदनी रात में चांद की रोशनी से नहाया हुआ गार्डन। तो ये एक चार बाग के कॉन्सेप्ट में है, आगरा में है। और यमुना रिवर में ताजमहल के दूसरी तरफ है। मतलब ये कि एक तरफ ताजमहल है और बीच में यमुना नदी बहती है, और उसके दूसरी तरफ ये मेहताब बाग है। ये लगभग 300 मीटर बाय 300 मीटर का एक गार्डन है। और इसकी खास बात है कि जब शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है और वहाँ जाया नहीं जा सकता, तो दूर से आने वाले लोग मेहताब बाग की तरफ से जा करके ताजमहल को देख सकते हैं और ताजमहल का दीदार किया जा सकता है। मेहताब बाग जो था, ये यहाँ पर एक और ताजमहल बनाने की प्लानिंग थी कि एक ताजमहल ऐसा बनाया जाए, और ये काले पत्थर का ताजमहल, मतलब एक काला ताजमहल बनाने का प्लान था। लेकिन जो मुगल साम्राज्य की नीतियां थीं, और उस वक्त जो पैसों की भी थोड़ी कमी हो गई थी, औरंगजेब की नीतियां पर्टिकुलरली पैसों की भी थोड़ी कमी हो गई थी, इसलिए ये नहीं बनवाया जा सका उस वक्त। आज बरसात के समय में यहाँ थोड़ा पानी भर जाता है, लेकिन शुक्रवार के दिन जब ताजमहल का एक्सेस नहीं हो, तो उस वक्त यहाँ से ताजमहल को देखा जा सकता है। ये जो मेहताब बाग है, अब इसको देखें अगर, वो उस तरफ एकदम एंड में यमुना का किनारा है और उस किनारे से ताजमहल दिखता है। तो देखते हैं अगर ताजमहल को यहाँ से हम देख पाते हैं, और नहीं तो फिर यमुना के किनारे आपको लेकर के जाऊंगा। और वो ताजमहल ये रहा। ये जो ताजमहल है, इस मेहताब बाग से बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये रहा ताजमहल। ताजमहल जो आप मेहताब बाग से अच्छे से तरीके से देखा जा सकता है। ये देखिए, अगर और जूम करते हैं, अगर जूम पॉसिबल होता है तो आपको और दूसरे क्लोज करके ताजमहल भी दिखाते हैं मेहताब बाग से। तो मेहताब बाग की खासियत है कि ये है, दूसरी तरफ जमुना है, जमुना जी के दूसरी तरफ ताजमहल है। मेहताब बाग, और इस मेहताब बाग में ये बीच में जमुना नदी है, जमुना नदी के किनारे ताजमहल। तो ये ताजमहल मेहताब बाग में है, और बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ पर जब चांदनी रात होती है और यह जगह पूरे फूलों से, फलों से भरा रहता है। फिलहाल दिन में मेहताब बाग ताजमहल को देखने के लिए अच्छा है। अब मेहताब बाग की बात करते हैं थोड़े से और डिटेल में। तो जो मेहताब बाग थे, मुगलों ने लगभग 11 गार्डन्स बनाए थे, अलग अलग तरह के बाग बनाए थे आगरा में। तो यमुना के किनारे ये जो मेहताब बाग है, इसको सबसे पहले बाबर, मुगल बादशाह बाबर ने सबसे पहले 1530 ईस्वी में बनवाया था, 1530 में। तो शाहजहां ने जब यहाँ पर शाहजहां का जब शासन था, तो उन्होंने इस जगह को आइडेंटिफाई किया था, और ताजमहल को देखने के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह उन्होंने इसको डिसाइड किया था और देखा था। और यहाँ पर अलग अलग तरह के पूल्स एंड फाउंटेन जो थे वो क्रिएटेड थे। बट ये जैसा कि हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो ये इलाका है इस मेहताब बाग का, ये फ्रूट के ट्री से अलग अलग तरह के फलदार पेड़ लगाए गए हैं इसकी तरफ। तो ये फलदार पेड़ का और पेड़ों का इसमें ज़्यादा संख्या पेड़ों की है, और फूल पत्ते जैसे छोटे छोटे प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा कम हैं।
तो जब रिवर फ्रंट ताजमहल रिवर फ्रंट की बात करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। और दूसरा भी था कि यहाँ पर एक दूसरा ताजमहल काली पत्थर का भी बनाना प्लान हुआ था, बट हम जैसा कि पहले बता चुके हैं कि इसको ऐसा नहीं बनवाया जा सका था। तो इसमें आज के समय ये एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड ये एक गार्डन है। और बहुत सारे फॉरेनर्स ने इसके बारे में लिखा है। 17th सेंचुरी में एक फ्रेंच ट्रैवलर थे, जीन बैप्टिस्ट ट्रैवेनियर। इन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक ताजमहल में एक ब्लैक ताजमहल बनाने का प्लान उन्होंने किया था। लेकिन जब औरंगज़ेब द्वारा शाहजहाँ को बंदी बना लिया गया था, तो ये हो नहीं सका। फिर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, कार्लिएले, जिन्होंने 1871 में इसको बताया था कि यहाँ पर एक कोई पुराना फाउंडेशन भी डिस्कवर्ड है जो बताता है कि यहाँ पर दूसरे तरह के और भी स्ट्रक्चर बनाने का प्लान था। एट द मोमेंट अभी के समय में यह एक ऐसी जगह है जहाँ बरसात में पानी भर जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट के इम्पोर्टेंस के लिए ये इम्पोर्टेंट जगह इसलिए हो जाता है कि जब दूर दूर से लोग ताजमहल को देखने आते हैं बिना इस बात की जानकारी के कि ये ताजमहल शुक्रवार को बंद रहता है, तो उस समय उनको ताजमहल के अंदर उनके कंपाउंड में या ताजमहल में वो प्रवेश नहीं पा सकते हैं। तो उनके लिए मेहताब बाग जाकर के ताजमहल को देखना बहुत ही अच्छा रहता है। तो जैसा कि नाम मेहताब बाग है कि चांदनी मतलब वो ऐसा गार्डन जो चांद की रोशनी से नहाया हुआ हो, तो चांदनी रात में यहाँ पर मेहताब बाग में आना और मेहताब बाग की तरफ से ताजमहल को देखना एक बहुत ही ज्यादा सुंदर नज़ारा रहा होगा पुराने समय में। लेकिन ताजमहल को देखने के साथ-साथ जो यमुना रिवर है, अगर वो थोड़ा-सा और उसको इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए और थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा इसको बना दिया जाए, तो यमुना रिवर और ताजमहल को देखना बहुत ही सुंदर अनुभव रहेगा। तो दोस्तों एन्जॉय कीजिए, अगली बार मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, स्टे वेल, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय-बाय।